WWE रॉ का इस हफ्ते का एपिसोड समाप्त हो चुका है। रॉ में इस हफ्ते कोडी रोड्स ने बवाल मचाते हुए द रॉक और रोमन रेंस को धमकी दी है। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टोरी लाइन आगे बढ़ाई गई, साथ ही कुछ बेहतरीन मैच देखने को मिले हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट्स नजर डालते हैं। Hello friends, this is Rusinas and you're watching Russell Takedown। द रॉक की शुरुआत होती है रिया रिप्ली के सेगमेंट के द्वारा। डोमिनिक मिस्टीरियो ने प्रोमो देते हुए वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली का स्वागत किया। रिया ने रिंग के आने के बाद नाया जैक्स के खिलाफ मैच में अपने टाइटल रिटेन करने के लेकर बात की। जल्दी बेकी लिंच ने सेगमेंट में दखल देते हुए रेसलमेनिया में रिप्ली के खिलाफ होने वाले जा रहे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का जिक्र किया। बेकी ने एलिमिनेशन चैम्बर में नाया के खिलाफ टाइटल रिटेन करने के लिए उनकी तारीफ भी की। इसके बाद लिंच ने रिया रिप्ली पर तंग कसते हुए कहा कि वो रेसलमेनिया में अपने परिवार के सामने टाइटल हार जाएंगी। जब डोमिनिक मिस्टीरियो ने द मैन का विरोध करने का चाहा तो हिल सुपरस्टार ने उनका बुरा हाल करने की धमकी दी। इसके बाद रिया रिप्ली ने डोमिनिक मिस्टीरियो को सपोर्ट करते हुए खुद को बेकी लिंच से बेहतर बताया। जल्द ही नाया जैक्स ने आकर बेकी पर जबरदस्त हमला कर दिया। इसके बाद ऑफिशियल्स ने आकर रिंग में बेकी लिंच को नाया जैक्स के हमले से बचाया। रॉ के फर्स्ट मैच की बात करते हैं सेमी ज़ेन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। सेमी ज़ेन ने शिंसुके नाकामुरा के खिलाफ रीमैच देखने को मिली। इस मुकाबले में शिंसुके ने सेमी के काफ़ी टक्कर दी और उन पर खतरनाक हमला करते हुए दिखाई दिए थे। इस वजह से इस मुकाबले में कुछ मौके पर जेन की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने हार माने हमारे अंत में नाकामुरा को 2 हलवा देने के बाद टूल किया और पिछली हार का बदला ले लिया है सेमी। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। रॉ पे चेस्ली ग्रीन और राकेल राजग्यू का मैच देखने को मिला। चेस्ली ग्रीन पिछले हफ्ते बैटल रॉयल में मैच में मिली हार को इस मुकाबले में राकेल राजग्यू को शामिल किया जाने की वजह से नाखुश थी। ग्रीन ने राकेल को एलिमिनेशन चैम्बर मैच में मिली हार का जिक्र करके उन्हें लूज़र बताया। जल्द ही राकेल राजग्यू वहां आकर मैच की शुरुआत करती हैं और चेस्ली को ने थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद राकेल राजग्यू ने ग्रीन को क्लोज लाइन देने के बाद फॉल विद स्लैम देकर बवाल मचा दिया। अंत में राकेल राजग्यू ने चेस्ली ग्रीन को अपना फिनिशर देते हुए इस मैच में जीत हासिल की और राकेल राजग्यू ने जल्दी से मैच को खत्म किया। नेक्स्ट बात करते हैं आईसी चैंपियन गुंथर का सेगमेंट। गुंथर ने पिछले हफ्ते रॉ में जे उसो के खिलाफ अपनी आईसी टाइटल को रिटेन किया लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने जे की काफ़ी तारीफ करते हुए कहा कि वो लगभग उस टाइटल को जीतने के काफ़ी करीब थे। जल्द ही उन्होंने इंपीरियल को न्यू डे के खिलाफ जीत का दावा किया। इसके बाद गुंथर ने पूछा कि उनका इस साल रेसलमेनिया में चैलेंजर कौन होने वाला है। जल्द ही जजमेंट डे के सेगमेंट देखने को मिला। जजमेंट डे डैमिन प्रीस्ट ने कहा कि वो लोग आईसी चैंपियन को भी अपने फ्रैक्शन में हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसके बाद गुंथर ने पूछा कि जजमेंट डे से कौन उन्हें चैलेंज करने वाला है। तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने आगे आकर कहा कि आईसी चैंपियन उन लोगों के पास होना चाहिए। जल्द ही गुंथर ने डोमिनिक मिस्टीरियो को धक्का दे दिया। इससे डैमिन प्रीस्ट गुस्से में हो गए और लेकिन उनके साथ ही उन्होंने फाइट से रोक दिया। मैच की बात करते हैं। इंपेरियम वर्सेस न्यू डे फॉर द स्ट्रीट फाइट मैच। इंपेरियम ने न्यू डे को एंट्री वक्त ही उन पर हमला कर दिया और दोनों टीमों ने बीच जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिला। इसके बाद मैच में इन दोनों काफ़ी खतरनाक तरीके से एक दूसरे को फाइट करते हैं। हथियारों का जमकर इस्तेमाल हुआ इस मैच में। वहीं इस मुकाबले में अंतिम पलों में जवियानी विंची ने कोफी किंगस्टन को टेबल से टक्कर कर दी और लुडिक काइजर ने जेबी रूट्स को स्टील चेयर से टक्कर करने के बाद उन्हें पिन करते हुए इस मैच में जीत हासिल की है। टैग टीम मैच हुई आज मंडे नाइट रॉ पे जो स्टार्क एंड सेना बैजलर वर्सेस इंडी हॉटवेल एंड कैसलेरी। इस टैग टीम मैच की शुरुआत जो स्टार्क एंड सेना बैजलर के जरूर टक्कर दी, लेकिन जल्द ही इस हिल टीम ने मैच में दबदबा बना लिया। थोड़ी देर बाद लेरे ने इंडी हॉटवेल को टैग दे दिया। वही स्टार्क ने सेना को चुपके से टैग एक्सचेंज किया। जल्द ही इंडी ने जो पर साइन बस्टर दिया और बैलर ने हॉटवेल को सबमिशन जकड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। एक ज़बरदस्त सेगमेंट देखने को मिला ड्रू मैकिंटायर के तरफ से। ड्रू मैकिंटायर ने फैंस को धन्यवाद देते हुए उनके कारण ही रेसलमेनिया में ड्रू और सिथ का मैच होने वाला है। और मैकिंटायर ने खुलासा किया कि डॉक्टर के हिसाब से वो इन ड्रीम चोट लगने की वजह से रेसलमेनिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। स्टॉकी वॉरियर ने कहा कि वो ज़रूर इस सेगमेंट का हिस्सा बनेंगे
और वो सीएम पंक नहीं है। जल्द ही ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस को रिंग में बुलाया। सेथ ने उनके खिलाफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में मैच जगह के ड्रू को बधाई दी और कहा कि उनके पास रेसलमेनिया में लाइव ऑडियंस के सामने वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका होगा। जल्द ही रॉलिंस ने कहा कि स्कॉटी वॉरियर अपना सपना पूरा करने के रास्ते में वो खड़े हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने सेथ से ब्लड लाइन स्टोरी में शामिल न होने के कारण पूछा और उन्हें इस स्टोरी में दूर होने की सलाह दी। सेथ रॉलिंस ने स्कॉटी वॉरियर की बात में सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ब्लड लाइन उनके चोटिल होने का फ़ायदा उठा सकते हैं और इनसे ड्रू को उन्हें हराने में आसानी हो सकती है। इसके बाद रॉलिंस ने अपनी बेटी का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ल्ड चैंपियन होना और ब्लड लाइन के दबदबे को समाप्त करना कितना ज़रूरी है। सेथ ने आगे कहा कि अगर वो पूरी तरह से फिट होते हैं तो ब्लड लाइन के डोमिनेशन का अंत कर सकते हैं और इंडस्ट्री का भविष्य सुधार सकते हैं। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं नाया जैक्स वर्सेस ली मॉर्गन का मैच देखने को। ली मॉर्गन ने मैच की शुरुआत में नाया जैक्स पर जब हमला कर दिया। जल्द ही नाया ने फाइट बैक करते हुए ली की हालत ख़राब कर दी। थोड़ी देर बाद जैक्स ने मॉर्गन को सिर पर टर्नबकल से टकरा दी और इसके बाद ली मॉर्गन ने खुद को नाया जैक्स के मुंह से बचाने में रिंग से बाहर उन पर ड्राइव लगा दी। वही मुकाबले के अंतिम पलों में बेकी लिंच ने आकर नाया का अटैक कर दिया। इस वजह से मुकाबले को बिना किसी नतीजे के अंत हो गया। In time for the main event, Cody Rhodes versus Grayson Waller। ग्रेसन वालर मैच की शुरुआत में कोडी रोड्स में दबदबा बनाई कोशिश की। मैच के दौरान ऑस्टिन थ्योरी रिंग साइड पर मौजूद थे। थोड़ी देर बाद कोडी ने मैच की वापसी और वालर को रिंग से बाहर कर दिया। ब्रेक के बाद जो है ग्रेसन एक बार फिर से अमेरिकन नाइटमेयर पर दबदबा बना लिया। जल्दी कोडी रोड्स ने ग्रेसन वालर को स्लैम दे दिया और उसके बाद रोड्स के ऊपर से अपना मूव देकर फिन फॉल के जरिए जीत हासिल करने के नाकाम कोशिश की। इसके बाद जो है रोड्स ने मैच में दखल देने के ऑस्टिन थ्योरी को ड्राइव लगा दी। अंत में कोडी ने ग्रेसन कोडी कटर देते हुए ब्रॉस रोड्स देने के शानदार जीत दर्ज कर दी। मुकाबले के बाद पॉल हेमन एरिना के नज़र आए और रोड्स को स्टील चेयर लेकर आ गए। इसके बाद रोड्स ने ब्लड लाइन को बाहर आने के लिए कहा। हेमन ने बताया कि आज रात ब्लड लाइन तरफ से केवल वो मौजूद है। द ब्लड लाइन स्पेशल काउंसिल ने कहा कि रोमन रेंस ने ऑर्डर के अनुसार उन्हें द रॉक के खिलाफ मैच नहीं मिलेगा। पॉल हेमन ने कोडी को द रॉक को चैलेंज नहीं करने के लिए कहा। इसके बाद कोडी ने खुलासा किया कि द रॉक के फैंस हैं इसलिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी बेइज्जती नहीं की। जल्द ही पॉल हेमन ने सिक्योरिटी गार्ड्स वसंत पर आ गए और लेकिन बेबीफेस सुपरस्टार ने रिंग पर आने की इजाज़त नहीं दी। इसके बावजूद वो रिंग में आ गए और कोडी को गार्डर पर हमला कर दिया। उनके बाद हालत ख़राब हो गई। उसके बाद जो पॉल हेमन रोमन रेंस द रॉक को कॉल लगाया। अमेरिकन नाइटमेयर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ब्लड लाइन उनका शिकार नहीं कर रही बल्कि वो ब्लड लाइन का शिकार कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर सिक्योरिटी पर हमला कर दिया और रिंग के बाहर कर दिया।